ये बंद पार का इलाका सारा पुरसाने हाल ही कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। और ये गंदगी इतनी ज़्यादा है कि अब तो हमारे जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं। ये गुजारिश करूंगी कि इतना गंदगी है, ठीक है, मेरे बच्चे तो चलो बड़े हैं, लेकिन पूरे यहाँ जो है ना इलाका, यहाँ बहुत बीमार होते हैं बच्चे। यहाँ से कोई मैयत गुजरनी पड़ जाए तो कैसे लेके जाएंगे लोग। यहाँ की इंतज़ामिया जो है ना, अगर हम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं ना तो वो आगे से नज़रअंदाज कर देते हैं। इस टाइम मैं गुलशन रावी के इलाका बंद रोड के साथ मेन लोकेशन पे मौजूद हूँ। मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाते चले जाएं तो इर्द गिर्द सुथरा पंजाब की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। कहने को तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में, पंजाब में इस टाइम बहुत अच्छा काम हो रहा है। हर गली, हर सड़क को चमका दिया गया है, लेकिन ये हालात आप अपनी आंखों से देखें। ये मेन लोकेशन है जहां पर कोटी एरिया है, उसके बावजूद यहाँ पर इस रहने वाले लोग जो हैं वो दम घोट के बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब हम आए, यहाँ के लोगों से बात की, इनका ये कहना है कि हम सो मैनी टाइम कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। बिलाल यासीन साहब यहाँ पर जो हैं बस आते हैं, टिकटॉक की गवर्नमेंट है और दिखावा है और कर कुछ भी नहीं रहे। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद है यहाँ के लोग, हम इनसे जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। सर, क्या आपने कंप्लेन की, आपको रिस्पॉन्स क्या आया? देखें, कंप्लेन कहाँ पे करें? कंप्लेन वाले जो नंबर हैं वो तो चलते ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए, टिकटॉक के लिए दिए हुए हैं, और उसमें कोई भी कंप्लेन हम करते हैं कंप्लेन होती नहीं। आप देखें कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, इनको जो है ना एलर्जी हो रही है। ये गोबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, गंदगी आप कूड़ा देख सकते हैं कितना यहाँ पे मौजूद है। हम ये कहना चाहते हैं मरियम नवाज साहबा से कि आप तो टिकटॉक बनाती हैं, लेकिन आपकी सारी जो कबीना है वो भी टिकटॉक में ही लगी हुई है। मरियम नवाज साहिबा खुद यहाँ पर तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने जिनकी जिम्मेदारी लगाई, उन्होंने कितने चक्कर यहाँ पे लगाए? वही कह रहा हूँ, बिलाल यासीन साहब का यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बिलाल साहब तो यहाँ पे आते ही नहीं है। देखे, वो वहाँ पे आते हैं जहाँ पे उन्होंने लोगों को पहले ही मैनेज किया होता है, आगे टिकटॉक बनाते हैं और चले जाते हैं। कितना रकबा है सर? मेरे ख्याल से ये बहुत दूर तक हालात ही हैं। वो आप देखें कितना रकबा होगा। ये कम से कम यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ 6-7 कनाल जगह होगी जो गंदगी तमाम मेरे कैमरा मैन दिखाते चले जाएं, जूम इन जूम आउट करके। यहाँ पे जितनी जगह है किनालों किनाल में है और तमाम जगह कूड़ा उसी तरह पड़ा हुआ है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों सालों का कूड़ा करकट यहाँ उसी तरह मौजूद है। कौन सी गवर्नमेंट यहाँ पे आके गंद उठा रही है? अगर रोटेट करके दिखाते चले जाएं, यहाँ पे एक सब्ज़ रंग का डिब्बा पड़ा हुआ है जिसपे सुथरा पंजाब के दावे, बड़ी तस्वीर यहाँ पे चिस्पा की जाती है, लेकिन वो साल से खाली नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कभी लोग आते ही नहीं, अगर आ जाएं तो यहाँ पे आके बस दावे करते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि जो हम देख रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर सिर्फ तस्वीरें लग रही हैं, काम कम हो रहे हैं, तस्वीरें लग। अच्छा, तस्वीरें भी जो हैं वो भी हमारे पैसों की हैं। हम ये कहते हैं खुदारा, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है, यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है, यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब को लोगों ने वोट दिए हैं, वो यहाँ से MNA बने हैं। उनके नीचे जो हैं वो बिलाल यासीन साहब हैं। यहाँ पे सैलाब आया, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो है ना कश्ती पे हाथ हलू के चले गए। अब जो है ये पूरा इलाका जो है, ये बंद पार का इलाका सारा पुरसाने हाल ही कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। और ये गंदगी इतनी ज़्यादा है कि अब तो हमारे जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, वो हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। सर, आपने क्या कंप्लेंट्स की हैं? सुबह गाड़ी वाले आए, उन्हें उनको बोला कि ये गली में से कूड़ा उठा लो, इधर से आए, कहते अभी आप वापस से आ रहे हैं, कोई भी नहीं है। 4-5 घंटे हो गए, कोई भी नहीं आया। ये देखे कूड़ा, कोई भी नहीं। उनको कहा ये गली यूसी में डिब्बा खाली नहीं करते हैं रोज? नहीं करते। और जो है ना बिल्कुल जो है ना कुछ भी नहीं करते, कचरा गलियों में फेंक के चले जाते हैं, उसी तरह पड़ा रहता है, कोई सफाई भी नहीं करते और गलियां कोई भी नहीं बन रहे। देखे कि कितनी बड़ी जगह टैक्स है पंजाब हुकूमत का कि कूड़े के ऊपर टैक्स लगा दिया। सर, मेन सड़क है, मेन सड़क है भाई। टैक्स हम दे रहे हैं, तो हमारे टैक्सों से पैसे भी आप ले रहे हैं, लोगों का खून भी चूस रहे हैं और सफाई भी नहीं हो रही। हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। सफाई वालों का 2700 रुपया बिल सानू दे के गए ने परसों। एक उसे दिन गड्डी 3 महीने बाद आया रक्शे वाला, उन्हें सफाई के कूड़ा चुके लोगों के घरों चो। असीं आख्या सट गए हैं, साडियां बेगमां सट गई ने, लेकिन उन्हें 2700 का बिल घंटे बाद सानू आके दे दिता है। फी कार तो 2700 रुपया फी घर को जो है ना बिल जो है ना आ रहे हैं। 75 साल तो मैं खुद काम कर रहा हूँ कि बच्चे कैसे पाले। क्या इन सब ने मिलकर दरख्वास्त दी अब तक?
वो किसको दरखास्त दें? यहाँ पे तो सिस्टम ही कोई नहीं है। ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ 3000 ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। माँ जी आप क्यों परेशान हैं इतनी? बस क्या करें, पेट जो लगा है, खाना तो है ही है, तो जाहिर है जो देने वाला कोई नहीं होगा, फिर तो मैंने काम ही करना है। और क्या करें, कोई बेटा नहीं देता, कोई बेटी नहीं देती, कोई भी नहीं संभालता, मैंने फिर काम ही करके खाना। हमको दूसरा काम नहीं आता, उल्टा सीधा हक हलाल की खाई है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला मौत दे तो इज़्ज़त की दे, कुछ नहीं चाहिए। और अल्लाह इनको अपने अपने घरों में खुश रखे। और ये गुजारिश करूँगी कि इतना गंदगी है, ठीक है, मेरे बच्चे तो चलो बड़े हैं, लेकिन पूरे यहाँ जो है ना इलाका, यहाँ बहुत बीमार होते हैं बच्चे, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ये सफाई होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। यहाँ से गुजरती कैसे हैं आप? डिसेबल हैं, आपसे चला भी नहीं जा रहा, डंडे के सहारे चल रहे हो, हाँ जी, मैं शुरू स्टिक से- से आप कैसे चलते हो यहाँ पे? ऐसे ही चलती हूँ जो आपने देखा है, डंडे के बगैर मेरे से नहीं चला जाता। तो कैसे, यहाँ पे तो ज़मीन भी हमवार नहीं है, तो आप कैसे चल के आती हैं जाती हैं रोज़? अल्लाह ही है ना हिफाजत करता है, हम कौन होते हैं? जब तक जान है तब तक अल्लाह इज्जत की रोटी दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट में आपको कुछ मिल रहा है? नहीं, मैंने शनाख्ती कार्ड ही अभी बनवाया है। ठीक है, आपके किसी खानदान में किसी को मिल रहा हो? नहीं, एतबार है आपको इस पे? मेरी अम्मी को मिलता था, लेकिन अम्मी है ना फौत हो गए हैं। भाई के पास था शनाख्ती कार्ड, अब वो भाभी के पास होगा, मुझे नहीं पता। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਐਨੇ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਪੈਦਲ ਆਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪ ਲੰਦਨ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? देखो महंगाई से महंगाई जड़ी है उन्हें नहीं कर आवाम छड़ी है। पिस चुकी है। जीना यकीन मुश्किल करें, हो ये गया है। 1000-1200 रुपए दिहाड़ी लेके जाते हैं घर में, उसका आटा आ जाता है, घी आ जाता है, सुबह को फिर जो है ना, कितने पैसे आप देते हैं सफाई के लिए महाना? देखें बिल में हर किस्म का टैक्स आ रहा है, सफाई का भी टैक्स है और वो भी चीज़ का टैक्स है जो हमारे पास मौजूद नहीं है। गाड़ी का टैक्स है, टीवी का टैक्स है, हमारे पास तो मोबाइल तक नहीं है, ठीक है, मोबाइल का भी टैक्स ले रहे हैं। देखें यहाँ से अगर जो हालात इस रास्ते का हुआ है, यहाँ से कोई मैयत गुजरनी पड़ जाए तो कैसे लेके जाएंगे लोग, ठीक है। यहाँ की इंतज़ामिया जो है ना, अगर हम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं ना तो वो आगे से नज़रअंदाज कर देते हैं। कॉल वेट करें, आ रहे हैं, बस वेट करें। साथ में मस्जिद है, देखें नमाजी यहाँ से गुजर के जाएं तो क्या होता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, वज़ू ख़त्म हो जाता है, ठीक है, परेशानी बनती है। देखें घर बैठ के ये तनख्वाही ले रहे हैं, सो रहे हैं, अगर इनको कॉल करते हैं ये नहीं आते, किस चीज़ की तनख्वाही ले रहे हैं? हमारे टैक्सों के पैसे ले रहे हैं। इस टाइम पूरा पंजाब जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने जो है ना वो उसको यरगमाल किया हुआ है। हम मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला से कहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी के नशे से नीचे आए। महारानी साहबा आके डोर सतह के ऊपर लोगों के मसले देखें। पेट्रोल की कीमतें आसमानों की बुलंदियों को छू रही हैं और बिजली की कीमत के अंदर 1 यूनिट के ऊपर 10-10 रुपए का टैक्स है। क्या ये लोग, एक और भी क्या तो ये टैक्स लोग- अनाउंस हुआ है जिसके ऊपर बात चल रही है। कूड़े के ऊपर टैक्स लगा, ये भैंसे जो गोबर करती है उसके ऊपर टैक्स है। आप और टैक्स ये ना लगाएं, पंजाब बुरा मत टैक्सिस्तान माने, बन चुका है। टैक्स लगाने की बजाय यहाँ पे बड़ा गोबर पड़ा हुआ है, यही लेके जाएं, इसको बेच दें, लेकिन गरीबों के पसीनों से टैक्स मत लें। इस गोबर को बेच के आप अपने मसाइल। मजदूरी क्या है, एक 1500 रुपये दिहाड़ी है, 1 लीटर पेट्रोल लग जाता। कोट अब्दुल मालिक से मैं इधर काम करने के लिए आता हूँ, 500 रुपये का मेरा पेट्रोल लग जाता है, 1000 रुपये मैं घर में लेके जाता हूँ, कैसे गुजारा करें, कहाँ से लेके आएँ? खुदारा कि उनके छोटे जो बच्चे मतलब के इतने कोडू सा है, उसने इतनी बदतमीजी की। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो फिर मैंने तो अपनी बेटी से 5000 लेके तो उसको भेजा, उसको इलाज करवाना था उसका। तो बात ये है कि गुर्बत वाकई ही बहुत हर हाल में बहुत जी गुर्बत के मसाइल तो अभी तवील अरसे में हल होंगे ना, ये तो एक से आधे दिन में चलें, सफाई होनी है, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। ये तो बुनियादी चीज़ें ना। आप टैक्स जो ले रहे हैं तो टैक्स ले रहे हैं तो लोगों को जो ना सफाई भी दें ना। ये ठीक है जी, महंगाई हो गई है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, और लेकिन लोगों को बुनियादी चीज़ें जो हैं वो तो सस्ती दें ना। लोग आटा चीनी घी इससे तो लोगों को निकालें, लोगों को इस चीज़ से तो निकालें।
69 साल हो गए पाकिस्तान को बने मत हुए, दम पुख्त किस दें। चीज ने तरक्की की है? मत दम पुख्त दें, कम से कम इनको आलू ओहो, चीनी ही तो दे दें। हाँ, दम पुख्त तो इन्होंने खाने हैं। इनका खाना हो रहा है, इनका खाना हो रहा है, इनका पानी हो रहा है, इनके पानी भी बाहर से आते हैं, इनके कपड़े भी बाहर से आते हैं, इनकी घड़ियाँ भी बाहर से आती हैं, इनकी गाड़ियाँ बाहर से आती हैं। इनका जीना हमारे जैसा जीना नहीं है। हम ये कहते हैं खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते लोगों को आटा, चीनी, घी जो है वो तो दे दें। लोग मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। ये जब किराया नहीं ना होता तो मालिक मकान आके गालियाँ देता है, गिरेबान पकड़ता है। और ये मोटरसाइकिल चलाने वाला जो बंदा है जो रोड पे निकलता है, ये वार्डन चौकों चौराहे हुए अंदर कोनों पे छुप के खड़े होते हैं और ये नहीं देख रहे होते कि बूढ़ी माँ बैठी है, माँ बैठी है, बेटी बैठी है, बीवी बैठी है, ये बच्चे बैठे हैं। उनके सामने उनको गालियाँ दे रहे होते हैं और जुर्माने कर रहे होते हैं। मुझे ये बताया जाए 2000-2500 का चलान कैसे गरीब आदमी देगा जिसकी जो है ना दिहाड़ी 1500 रुपया का है? खुदा के वास्ते अगर आपने बाहर वाले रूल यहाँ पे लाने हैं ना तो बाहर वाली सहूलतें भी यहाँ पे दें। लोग जो हैं वो मर रहे हैं और आप बादशाह सलामत बादशाह महलों में बैठ के बादशाहत कर रहे हैं। ये बादशाह सलामत वक्ती है। जो भी इक़्तिदार है वो मेरे अल्लाह का है। ये सारी चीज़ें आने जानी हैं। ये कुर्सियाँ आज हैं, कल नहीं है। कल जब आप दुनिया यहाँ से जाएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे कि मैंने अपने लोगों के लिए, ये मासूम बच्चियों और बच्चों के लिए, ये माँ और बहनों के लिए क्या करके आई हूँ? खुदा के वास्ते इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है। लोगों के लिए हकीकी रिलीफ के लिए डोर सतह के ऊपर जाके लोगों की दहलीज के ऊपर लोगों की इज्जत गैरत मजरूह हुए बगैर उनको जो है ना आप जो है ना रिलीफ दे। सफेद पोश लोगों के लिए फायदा करें। सफ़ेद पोश इस मुल्क में रहा ही नहीं है। सफ़ेद पोश जो है ना उसके पास सिर्फ वाइट कपड़े थे, उसके कपड़े भी गंदे कर दिए इन्होंने। सफ़ेद पोश जो है वो इस पंजाब के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सफ़ेद पोश नहीं रहा। ये सफ़ेद पोश ही है जो था, जो हमारे मुल्क के अंदर जो है ना जो रेवेन्यू भी दे रहा था, जो कहने का मतलब है वहाँ पे टैक्स भी दे रहा था। ये सफ़ेद पोश नहीं रहे।